सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। और हमने उसके स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी कि गैमेटोजेनेसिस हमारी क्या होती है। गैमेटोजेनेसिस के बाद हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरा पढ़ा है। और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल हम कैसे हार्मोनल कंट्रोल होते हैं वो सब हमने उसमें पढ़ दिया है। और जिसने नहीं देखी वो वीडियो वो भी देखे। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो निकालते हैं जिसके अंदर हम एक नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म होता क्या है और होता दिखता कैसा है। ठीक है, हम आपको उसमें डायग्रामेटिकली समझाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है। स्पर्म जो है एक हमारी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच कंटेन हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल। Sperm head contains haploid nucleus anterior portion which is covered by a cap like structure called acrosome। इसका मतलब क्या है। स्पर्म जो है हमारा एक माइक्रोस्कोपिक कह सकते हो स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक मतलब एक जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जिनको हम मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में हम इजीली देख सकते हैं। तो स्पर्म जो है हमारा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हमारा कंटेन क्या करता है, हेड करता है, नेक करता है और हमारा मिडल पीस करता है और हमारी टेल। चार चीजें वो कंटेन करता है तब जाके हमारा पूरा बनता है एक स्पर्म। अब क्या होता है इसके अंदर, जो हमारा हेड होता है, हेड जो होता है हमारा उसका स्पर्म का आगे स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। तो जो हेड होता है वो कंटेन क्या करता है, एक न्यूक्लियस करता है अनफर्टिलाइज। हैप्लॉइड मींस अनफर्टिलाइज। जिन लोगों को नहीं पता हैप्लॉइड मींस क्या होता है, हैप्लॉइड मींस अनफर्टिलाइज न्यूक्लियस करता है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसके अंदर होते हैं। आई मीन 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड न्यूक्लियस अनफर्टिलाइज्ड। तो उसके बाद क्या होगा, वो हमारा हेड कंटेन करता है और क्या करता है वो हमारा कवर्ड एक कैप में होता है जिसको हम पूरी सेफली वो हमारा एक कवर करके रखता है कैप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। जैसे जैसे मैंने आपको ये समझाया सारा स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पहले एक बार स्ट्रक्चर को एक बार पूरा देख लीजिए, इधर से देखिए। तो स्ट्रक्चर हमारा ये इसलिए है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है हमारा हेड। हेड हमारा बन गया ये। हेड में हमारा क्या है, मैंने बताया आपको कंटेन क्या करता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये आ गया हमारा हेड, ये आ गई इसकी नेक, दिस इज मिडल पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड दिस इज द टेल। है ना। तो हमारा हेड में क्या होगा, एक्रोजोम। सबसे पहले आएगी हमारी जो हेड हमारी कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों होती है इसके अंदर, एक तो वो कवर्ड करती है हमारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस को ताकि वो इजीली मतलब ऐसे ही निकल ना जाए कहीं भी। तो और वो हमारा हेल्पफुल होती है जब वो हमारे किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होने में हेल्पफुल होती है। और वो इजीली हमारी क्या होती है, वो रप्चर हो जाती है, मतलब फट जाती है और वो इजीली हमारा न्यूक्लियस हमारा फर्टिलाइज हो सकता है ओवम या oogenesis के साथ या oocyte जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आपको पता चलेगा सारा कुछ। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो हमारे एक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारी सेफली मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कवर कर रखा है इसने। जो हमारा ये आ गया हमारे पास, ये सारा आ गया हमारा हेड पार्ट। हेड पार्ट हमारा क्या क्या कवर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करता है, एक्रोजोम आ गया आपको पता चला कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियस हो गया जो क्या करता है, हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल कैरी करता है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल जो हमारा क्या करता है, हेल्पफुल होता है फर्टिलाइजेशन में और जाइगोट फॉर्मेशन में, मतलब कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है इसका नेक पार्ट। नेक पार्ट में हमारा कुछ नहीं, नेक ये नॉर्मली ये नेक है इसकी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा मिडल पीस। मिडल पीस हमारा क्या कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको नहीं पता माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मैं बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारी बॉडी में या जिस भी पार्ट में होता है, जैसे स्पर्म में मिडल पीस में है, तो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको मोटिलिटी के लिए। जैसे स्पर्म के पास किसी के पास मोटिलिटी, जब उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो मूवेबल कैसे होगा, तो इसलिए हमारी क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल का कुछ फंक्शन नहीं है, टेल हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है सिर्फ उसको मूव करने के लिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई और छोटी मोटी दिक्कत भी हुई तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे इतना टफ नहीं है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है कि स्पर्म क्या होता है। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, कंटेन करता है हमारा हेड करता है, नेक करता है, मिडिल पीस करता है और हमारा एक टेल कंटेन करता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, जो हमारा हेड होता है वो कंटेन करके रखता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस करता है, दैट इज अनफर्टिलाइज। दोबारा बता रहा हूँ, हैप्लॉइड मींस होता है अनफर्टिलाइज न्यूक्लियस, जो क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोमल मटेरियल 23 क्रोमोसोम्स। और उसके बाद क्या होता है, एक पोर्शन होता है एंटीरियर, दैट इज एंटीरियर पोर्शन होता है जो क्या करता है, जिसमें हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारी हेल्पफुल होता है प्रोटेक्शन में हमारे न्यूक्लियस के।
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम भी कहते हैं। और आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसका। हेड बनेगा, नेक बनेगी, इसका मिडल पीस बन गया, टेल हमारी सिंपल है। सिंपली कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ एक सिंपल है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी और हमारा आएगा एक्रोसोम आएगा। कैप लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि देख लीजिए आप, कैप लाइक बन रहा है ना स्ट्रक्चर, तो इसको कहेंगे एक्रोसोम। और ये हमारा आ गया न्यूक्लियस बीच में, ठीक है, जो कंटेन करता है हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल। मिडल पीस आ गया आपको दिख के, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है नॉर्मल, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और टेल का फंक्शन होता है हमारा, जैसे कई बार ना फंक्शन भी हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लो नॉर्मली हमारा आ गया 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को हम वो कर दो, पूरा एक्सप्लेन कर दो। तो नॉर्मली आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में लिखना है नहीं लिखना, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा बहुत आप जैसे गैमेटोजेनेसिस के बारे में लिख सकते हो थोड़ा सा, फिर आप डायरेक्ट, वरना आप स्टार्ट करो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे इसकी ये, फिर उसके बाद आप इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के ही 3 नंबर होते हैं, डायग्राम में ही अगर आपने डायग्राम ही बिल्कुल ठीक बना दिया तो आपके डायग्राम के बेस पे पूरे नंबर मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, डायग्राम बनाने के बाद आप छोटा छोटा डिफाइन भी कर सकते हो। हेड पार्ट ऑफ अ स्पर्म विच कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर which has a cap like structure and contain nucleus containing which contain chromosomal material। ये आ गया आपकी हेड की डेफिनेशन। फिर आ जाता है आपका नेक की कुछ नहीं, मेन आपकी आ जाती है फिर मिडल पीस इन विच कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म इन द फीमेल, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म फॉर द एंड मोटिलिटी टू द स्पर्म विच हेल्प्स टू द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कैपेसिटी के लिए। और टेल्स का क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करती है, तो आप अपने आप नॉर्मली बना के देख सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आपको जैसा लगा हो, अगर आप कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस, दैट इज oocyte। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर बटन को दबाइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।